अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने अंदर जिद को पालो, क्योंकि केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल बना है, अगर कोई भी कंपनी आज बिलियन डॉलर की हुई है, तो उसके पीछे का कारण है जिद। वही जिद जो दशरथ माझी के अंदर था। दशरथ माझी अपनी पत्नी को अस्पताल नहीं ले जा पाया क्योंकि बीच में 55 किलोमीटर का पहाड़ था और उसके पत्नी की मौत हो गई। फिर उस आदमी को जिद आ गई, 22 साल लग गए 55 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेकर तोड़ डाला। ये पागलपन नहीं तो क्या है, केवल एक जिद्दी इंसान ही ऐसा कर सकता है। 1000 करोड़ की कंपनी बेच दी इलॉन मस्क ने, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चला गया और सारा का सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया। दोस्त, ये पागलपन नहीं तो क्या है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई जिद्दी इंसान ही कर सकता है। उस लड़की के बारे में बता दूं, मलाला यूसुफजाई, जो 12 साल की उम्र में टीवी पर एक इंटरव्यू में उसने बोल दिया कि तालिबान की क्या औकात जो लड़कियों की पढ़ाई को रुकवा दे। मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों के बाद 2013 में एक तालिबानी बंदूक लेकर स्कूल बस में घुसा और पूछा कौन है मलाला। वो बोली मैं हूँ मलाला। 3 गोली मारी उसके सर में और गोली सर से निकल के कांधे पर आ गई और वो 12 साल की लड़की 3 गोली सर में खाने के बावजूद अपने आंदोलन को और बढ़ा देती है। नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, उसको मिला इतनी छोटी सी उम्र में, केवल 12 साल की उम्र में, क्योंकि उस लड़की के अंदर जिद पैदा हो गई थी। वो अमिताभ बच्चन जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरी आवाज बहुत खराब है, और वो अमिताभ बच्चन जिसकी 17 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई जंजीर आने से पहले। लेकिन एक जिद ही तो है जो इंसान लगा है कुछ करके ही दिखाऊंगा। जिद ही तो है जिसने थॉमस एडिसन को हजारों बार फेल होने के बावजूद कुछ करके दिखाने का जज्बा खत्म नहीं होने दिया। हजारों बार भी फेल होने के बावजूद इंसान लगा है। कौन सी स्किल है ये? पागलपन की स्किल है, ये केवल जिद है। दोस्तों, जैक मा 30 बार रिजेक्ट हुआ एक नौकरी के लिए। KFC के वेटर की जॉब करने गया ये आदमी और उसको रिजेक्ट कर दिया था, और आज वही आदमी चाइना का सबसे अमीर इंसान बन गया है। दोस्तों, रतन टाटा एक बार बिलफोर्ड के हेडक्वार्टर गए थे उनको कहने के लिए कि मेरी टाटा मोटर्स चल नहीं रही है, इसको खरीद लो। बिलफोर्ड ने उसकी बेइज्जती करके वहां से भेज दिया और रतन टाटा को बात चुभ गई। वापस इंडिया आके एक्स्ट्रा टाइम काम कर करके बिल्कुल जिद्दी हो गए। कुछ ही दिन के बाद टाटा मोटर्स बहुत अच्छा ग्रो करने लगा और बिलफोर्ड की कंपनी लॉसेस में आ गई। जिस आदमी ने बेइज्जती करके भेजा वही आदमी कहने पर मजबूर हो गया कि आपने मेरी गाड़ी को खरीद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। दोस्तों, जिद्दी बनो, अपने सपने के लिए जिद्दी बनो, क्योंकि भीड़ में तो यहाँ हर कोई चलता है और सूरज की तरह यहाँ कोई ही जलता है। कठिन से कठिन राह पर भी वो कभी न मुड़ता है। कामयाबी भी घुटने टेक देती है उसके सामने जो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखे। जिद को पालो, अपने गुस्से के पेट्रोल को अपने सपने की गाड़ी में डालो ताकि तुम्हें अपनी मंजिल मिल सके।